अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए कानूनी मौजू के साथ जो शायद कानूनी तौर पर आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। जी हाँ नाज़रीन, हम इस चीज़ को मान कर चलते हैं कि कानून की इन्फॉर्मेशन और इत्तला जितनी ज़्यादा हों शायद उतनी ही कम है, क्योंकि कोई पता नहीं चलता कि ज़िंदगी के किस मोड़ पर आपको किसी कानूनी इन्फॉर्मेशन और इत्तला की ज़रूरत पड़ जाए और आप अपने उस इल्म और इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर उस मुश्किल से निकल जाए और आपका कानूनी इल्म आपके काम आ जाए। तो नाज़रीन, आज का भी लोग भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है और आज हम बात करने जा रहे हैं फंडामेंटल राइट्स की और उनकी इन्फोर्समेंट जो कि कोर्ट रिट्स के ज़रिए करता है। रिट्स की काइंड्स क्या होती हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, क्या पूरी दुनिया में ही इसी तरह से रिट्स के ज़रिए फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स किया जाता है? पाकिस्तान के अंदर, आईन पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी प्रोविजंस हैं जो आपके बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सकती हैं? क्या ये पावर सिर्फ़ हाई कोर्ट के पास है या सुप्रीम कोर्ट भी इसके अंदर कोई मुदाखलत कर सकता है? नाज़रीन, इन सारे क्वेश्चंस को हम अपने वीलॉग में डिस्कस करेंगे, लेकिन एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप हमारे साथ जुड़े नहीं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी दबा दें। उम्मीद है कि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन और लीगल एजुकेशन पसंद आएगी। तो आइए अपनी बात का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक मिसाल रखना चाहूँगा। आप देखें कि आपके पास अगर एक प्लॉट है जिसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, जिसके ऊपर आप एक नक्शा नहीं अप्रूव करवा सकते, आप यूटिलिटी के डिफरेंट कनेक्शन जो हैं वो मुख्तलिफ महकमा जात से नहीं ले सकते, तो आप उस प्लॉट का क्या करेंगे? मीनिंग देयर बाय कि जहाँ पे आइन फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है वहीं पे आपको उनकी इन्फोर्समेंट के मुतल्लिक मैकेनिज़्म भी देता है। वो रिट्स की सूरत में होता है और रिट्स की मुख्तलिफ काइंड्स होती हैं। तो पहला सवाल ये कि फंडामेंटल राइट्स, चाहे वो राइट टू एजुकेशन हो, राइट टू इंफॉर्मेशन हो, राइट टू लिव पीसफुली हो, राइट टू हैव असेंबली हो, या राइट टू एक्सरसाइज योर रिलीजन हो, वो फंडामेंटल राइट की कोई भी किस्म हो, कोर्ट्स उनको इन्फोर्स करवा सकता है और उसका जो मैकेनिज़्म है इन्फोर्स करवाने का वो रिट की सूरत में होता है। रिट्स की सूरत के अंदर ये जो मैकेनिज़्म है जिसके ज़रिए फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करवाया जा सकता है वो आर्टिकल 199 एम्पावर करता है हाई कोर्ट को कि वो सारी इन रिट्स को इशू कर सके, जिसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ इक़साम, जिसका आगे जाके मैं तस्करा करूँगा, वो शामिल हैं। बल्कि सुप्रीम कोर्ट को भी आर्टिकल 184(3) के तहत ये एम्पावर किया जाता है, जिसकी लैंग्वेज कुछ इस तरह से है: Without prejudice the provision of Article 199, the Supreme Court shall, if it considers that a question of public importance with reference to the enforcement of any of the fundamental rights conferred by Chapter 1, Part 2 is involved, have the power to make an order for the nature mentioned in the said article. So हमने देखा कि 199 के ज़रिए जहाँ पर हाई कोर्ट्स कंसर्न को ये एम्पावर किया गया है, वहाँ पे आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट को भी ये पावर है। सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली पिटिशन फाइल की जा सकती है। जी हाँ, डायरेक्टली पिटिशन इसके अंदर फाइल की जा सकती है, लेकिन नॉर्मल प्रैक्टिस ये है कि 199 के तहत पहले जो है वो एग्रीव्ड पार्टी हमेशा हाई कोर्ट जाती है, तो इसलिए इस प्रैक्टिस को मद्देनज़र रखना चाहिए। अब मैं आता हूँ अपनी मेन पॉइंट्स के ऊपर कि रिट्स की काइंड्स क्या हैं। रिट्स के अंदर अगर आप सबसे पहले बात करें, आप काइंड्स की बात करें, तो सबसे पहले आपको रिट मिलती है हिबियस कॉर्पस। हिबियस कॉर्पस लिटरली मीनिंग इसका है कि टू प्रोड्यूस द बॉडी, कि उस बॉडी को कोर्ट के अंदर लाया जाए, उसको पेश किया जाए। इसकी मिसाल मैं आपको कुछ यूँ दूंगा कि अगर किसी एक शख्स को गैर कानूनी तौर पर पुलिस ने गिरफ़्तार किया हुआ है या किसी दूसरे इदारे ने, जो कि आपको ना उनसे मिलने देते हैं, ना आपको कोई बात करने देते हैं, और आप परेशान हैं कि किस तरह से उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए और उसको बाजियाब करवाया जाए, तो रिट्स ऑफ हेबियस कॉर्पस वन ऑफ द रेमेडीज़ है जिसको अवेल करते हुए उस शख्स को बाजियाब करवाया जा सकता है। कोर्ट कंसर्न जो महकमा जात हैं उनको ऑर्डर करते हैं कि आप काइंडली इस शख्स को कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस करें और इसके बाबत जो भी इल्ज़ामात हैं कोर्ट को बताएं। अगर वो कानूनी तौर पर गिरफ़्तार हैं तो ऑफ कोर्स कोर्ट उनको कहता है कि जी आप इनको वापस ले जाएं। अगर वो गैर कानूनी तौर पर गिरफ़्तार किए गए हों तो उनको बाजियाब कर दिया जाता है और उसके ऊपर फिर कोर्ट दूसरे महकमे को पेनल्टी भी डाल सकता है। दूसरी जो काइंड हमें देखने को मिलती है वो सर्शोरेरी। सर्शोरेरी
भी एक जो रिट की किस्म है, रिट्स ऑफ सर्शुरारी, बेसिकली इसका लिटरली मीनिंग है जुडिशियल रिव्यू। ये कोर्ट उन हालात के अंदर एक्सरसाइज करता है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट या लोअर जुडिशरी के जो फैसला जाते हैं उनको रिव्यू करने के लिए। मिसाल के तौर पे आपने कोई फ़ैसला करवाया सिविल कोर्ट के अंदर, उसके जो है वो आप रिव्यू करवाना चाहते हैं, तो उस सूरत के अंदर रिट ऑफ सर्शोरेरी इस्तेमाल की जा सकती है। तीसरे नंबर पर हमें देखने को मिलती है रिट्स ऑफ कोवरेंटो। कोवरेंटो बेसिकली इसका लिटरल मीनिंग है बाय व्हाट अथॉरिटी या बाय व्हाट वारंट, कि किस अथॉरिटी से आपने किसी ऑफिस को होल्ड किया हुआ है। इसकी मिसाल मैं आपको यूँ देना चाहूँगा कि अक्सर जो हमारे जो महकमा जात हैं या जो एडवाइज़र्स लगते हैं, प्राइम मिनिस्टर हो या दूसरे महकमा जात के अंदर, तो उनकी जो अपॉइंटमेंट चैलेंज होती है वो इस रिट के तहत होती है, कोवरेंटो के तहत। कोर्ट उनसे पूछता है कि आप किस अथॉरिटी के तहत ये ऑफिस होल्ड किए हुए हैं, आपकी अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर जो था वो इन द लाइट ऑफ लॉ था या फिर कानून के ख़िलाफ़ था, तो उसके नतीजे में कोर्ट उसके ऊपर फैसला करता है। चौथी रिट जो हमें देखने को मिलती है उसका नाम है रिट ऑफ मैंडेमस। मैंडेमस का लिटरल मीनिंग ये है कमांड, वी कमांड। इसके अंदर बेसिकली जो हाई कोर्ट या कंसर्न सुप्रीम कोर्ट जो है वो बेसिकली इसके अंदर किसी काम को करने का हुक्म देते हैं। मिसाल के तौर पे एक शख्स है, उसको जो है वो उसके घर के ऊपर कोई बिजली का मीटर नहीं लग रहा, उसके घर का कोई मैप अप्रूव नहीं हो रहा, कोई दूसरा इस तरह का काम है जो इदारा अथॉरिटी उसके पास रखता है और उसको चाहिए कि वो करे और वो नहीं करता, तो उस सूरत के अंदर कोर्ट उनको एक डायरेक्शन इशू कर सकता है जो रिट्स ऑफ मैंडेमस के ज़रिए ली जा सकती है। इसी तरह से हमें पांचवी और आखिरी रिट देखने को मिलती है रिट ऑफ प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन जो है बेसिकली ये उल्ट है रिट ऑफ मैंडेमस का। रिट ऑफ मैंडेमस में जहाँ ये कहा जाता है कि आप ये काम करें, वहाँ रिट ऑफ प्रोहिबिशन में ये कहा जाता है कि आप ये काम ना करें। मिसाल के तौर पे अगर किसी के घर को मसमार किया जा रहा है और कानून के ख़िलाफ़ है, तो रिट ऑफ प्रोहिबिशन जो है वो हम फाइल कर सकते हैं। आइन के अंदर माजी में इन रिट्स को नाम से लिखा गया था, लेकिन अब आर्टिकल 199 के अंदर इन रिट्स के नाम नहीं हैं, लेकिन ऑर्डर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। बेसिकली पीछे जो स्पिरिट है वो वही है। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और रिट्स की आपको काइंड्स भी समझ आ गई होंगी। अगर नहीं समझ आई तो कोई मसला नहीं, उसका एक आसान हल है कि आप कमेंट्स में नीचे लिखें अपने क्वेश्चन को, हमारी लीगल टीम उसका आंसर करेगी और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेगी। नाज़रीन, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। किसी नए वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन, किसी कानूनी खबर, किसी करंट अफेयर की खबर के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।